हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे रेलवे के लिए, और आपको जो हो जाएगा प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा, ये ओवल लाइनर होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो विषम परमाणुक अणु, विषम परमाणुक अणु क्या होता है? तो CO2 है, CH4 है, NH3 है, जो ये सभी जो है आपका विषम परमाणुक अणु है। आगे देखते हैं, संदेश मिष्ठी किस राज्य के प्रसिद्ध मिठाई है? तो संदेश मिष्ठी जो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल का प्रसिद्ध मिठाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि वस्तु द्वारा विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो देखिए, कर्ज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा होता है। F यहाँ पे होता है फोर्स, S जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका 0 दे रहा है, तो पूरा वर्क डन जो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क जो है आपका त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? तो देखिए, ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में जो है कणों के उच्च घनत्व क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे? तो संपीड़न बोलेंगे। वही अगर घनत्व का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कम हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको विरलन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिलियन में भिन्न हाइड्रोजन आयन सांद्रता की स्थिति में यूनिवर्सल सूचक दर्शाता है, तो विभिन्न रंग को दर्शाता है। आगे क्वेश्चन देते हैं कि 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को क्या बोलते हैं? तो 2 या 2 से अधिक सेल के संयोजन को हम क्या बोलते हैं? तो बैटरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेनरी और द डिस्प्लेस्ड जैसे लघु फिल्म का उपयोग किस बाजार के लिए किया जाता है? तो VR प्रौद्योगिकी के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल के जो हो जाएगा आपका क्रिकेट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा हो जाता है। करेंसी जो होता है आपका ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। आगे देखते हैं, वानखेड़ स्टेडियम स्थित है, तो वानखेड़ स्टेडियम कहाँ में है? तो आपका वानखेड़ स्टेडियम जो है मुंबई में है। किस सेल की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है? तो इलेक्ट्रॉन सेल की सतत वृद्धि के कारण जो है परमाणु त्रिज्या में जो होती है वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो देखिए, भारत का पड़ोसी देश आपका बांग्लादेश इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, लेकिन आपका जो है पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाएगा? तब बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद नेपाल हो जाएगा, नेपाल के बाद आपका म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार के बाद बता दें आपका चाइना हो जाएगा, चाइना के बाद आपको बता दें एक हो जाएगा आपका भूटान हो जाएगा, और जो हो जाएगा आपका POK के साथ लगेगा, जो हो जाएगा POK के साथ लगने वाला जो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। तो टोटल अगर बोला जाता है तो 7 जो होती है आपका 7 जो होता है विदेशी बॉर्डर इंडिया जो होती है शेयर करती है। आगे देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक कलेक्टर आमतौर पर किस दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय लेखक जो पेशे से बैंककर्मी है और उन्होंने बैंकिंग और बैंक कर्मियों से संबंधित प्रसिद्ध थ्रिलर जैसे द इनक्रेडिबल बैंकर, बैंकस्टर और बैंकक्रप्ट लिखे हैं, तो रवि सुब्रमण्यम इनका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परजीवी पौधा कौन सा है? तो देखिए, अमरबेल जो होता है एक प्रकार का परजीवी पौधा है। अमरबेल जो होता है किसी भी पेड़ के ऊपर छोड़ दीजिए तो जो वहाँ पे जो होता है बढ़ना चालू होता है, और उसके तो कौन सा हो जाएगा? ये एक प्रकार का परजीवी पौधा हो जाएगा। एथलेटिक्स के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस शहर में है? तो आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, तो फूल का मादा प्रजनन अंग और कौन सा है? तो गर्भ केसर जो हो जाएगा फूल का जो है मादा प्रजनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों में रहित होते हैं, कौन सा? तो स्पंज हो जाएगा इसका आंसर। और एक वस्तु के गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या बोलेंगे? यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? तो 1968 में पेश की गई थी भारत के पहले लोकपाल विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा छोटा नागपुर पठार जो है बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से में बसे हुए हैं, उन्हें मुख्य तौर पर शिकारी समूह के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संथाल समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका के जो आधिकारिक राजधानी जो है आपका श्री जयवर्धन पूरे कोटे है। करेंसी जो हो जाएगा आपका श्रीलंकाई रूपीज हो जाएगा, बट यहाँ पे कोलंबो दिया गया है, कोलंबो भी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कार
जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती हो तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की ओर विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं, उस बल को क्या बोलेंगे? तो उस बल को हम जड़त्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, किसका जो होता है गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है? वे ताप और विद्युत सुचालक होते हैं। तो देखिए ताप व विद्युत के सुचालक कौन हो सकते हैं? तो धातु जो होता है ताप और विद्युत के सुचालक होता है, और उनका गलनांक और क्वथनांक जो होता है उच्च होता है। तो कौन सा हो जाएगा? धातु हो जाएगा। आगे देखते हैं, तत्व के बृहत्तम कक्षा में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तत्व के बृहत्तम कक्षा में जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन ग्रुप से संबंधित हो जाएगा, जो कि आपका पीरियोडिक टेबल में 17वें समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है। तो देखिए पदार्थ में ध्वनि का वेग जो होता है ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद आपका द्रव में होता है, उसके बाद जो है आपका गैस में होता है। तो सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है। ध्वनि एक प्रकार का जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको गमन के लिए जो है मीडियम की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम 3+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए इसका एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा पहली कक्षा में, दूसरे में 8 हो जाएगा, और तीसरे में 50 हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। तो बोला कौन सा गया है कि एल्युमिनियम 3+ बोला गया है। जब यहाँ पे +3 दिया गया है, जब इन केस में अगर +3 यहाँ पे दिया गया तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन को ये देगा, क्योंकि ये इसके पास धन है, धन जब है तो 3 इलेक्ट्रॉन को देता है, इसीलिए धातु है। तो आगे बोला गया है कि कौन सा बच जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो 2 और 8 जो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो यही इसका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि BaCl2 + Na2SO4 BaSO4 बनाएगा। कौन सा बनाएगा? तो देखिए BaCl2 BaSO4 BaSO4 बना रहा है, तो यहाँ से ए ले रहा है और यहाँ से ए ले रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? एक प्रकार का दोहरी विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से होने वाले हानि कौन सा है? तो देखिए अस्थिर आपूर्ति हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं, विद्युत रोधी कौन कौन से? विद्युत रोधी कहने का मतलब कि उससे विद्युत पार नहीं होता है। तो देखिए कागज़ से विद्युत पार नहीं होगा, और सही है, हीरा से भी नहीं पार हो जाएगा, एबोनाइट छड़ से भी नहीं पार होता है। अगर वही यहाँ पे ग्रेफाइट दे देता तो ग्रेफाइट से विद्युत पार होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? कागज़ हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, एबोनाइट जो होता है, ये सभी जो होते हैं विद्युत रोधी होते हैं। आगे देखते हैं, एल्कीन का समान सूत्र क्या है? तो देखिए एल्कीन का समान सूत्र हो जाएगा CnH2n जो हो जाएगा एल्कीन का हो जाएगा। एक होता है आपका एल्केन, एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2, एल्केन हो गया। उसके बाद एल्कीन होता है, एक होता है एल्काइन, तो एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2 जो होता है आपका एल्काइन का होता है। आगे देखते हैं कि तत्वों के आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला कारक कौन से है? तो परमाणु आकार इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि राज्य में राज्य में जो है खारदुंगल पर्वत दर्रा स्थित है, तो आपका कहाँ में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखते हैं, किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो देखिए प्रत्येक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया गया है Fe जो लोहा के कौन सा होता है? तो Fe होता है, तो इसमें जो है 2 अक्षर शामिल है। इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। आगे देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? तो मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब इसको डिराइव कीजिए, कौन सा निकालना है? गतिज ऊर्जा निकालना है। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको कर दीजिए, वही पूछा गया कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जब ATP के टर्मिनल्स फॉस्फेट लिंकेज जल का उपयोग करके खंडित होता है तो कितना kg/मोल के समतुल ऊर्जा निकलती है? तो आपका हो जाएगा 30.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती है तो बेलनाकार होती है, शाख युक्त होती है और एक नाभिकीय होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो यूनिन्यूक्लिएटिक बोला जाता है। आगे देखते हैं कि मत्स्य वर्ग से संबंधित है, तो आपका डॉग फिश जो हो जाएगा मत्स्य वर्ग से संबंधित है। किस वर्ष में न्यूलैंड ने परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण जो होता है पहले गुण के समान होता है? तो 1864 में जो है ज्ञात की गई थी न्यूलैंड साहब के द्वारा। आगे देखते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद का निर्णय कौन लेता है? तो आपका सुप्रीम कोर्ट लेता है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोतियों का शहर किसको बोला जाता है? तो हैदराबाद को मोतियों का शहर बोला जाता है। धीरू भाई अंबानी के जीवन पर फिल्म कौन सा है? तो देखिए ये स्टैटिक्स फॉर्मेट हो गया कि धीरू भाई अंबानी के जीवन पे कौन सी फिल्म है? तो आपका गुरु हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी, तो कविता देवी हो जाएगी। स्टार ऑफ ए बीफ मैरिज के लेखक कौन है, तो अनुक अरुद्र प्रगासम जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि डीएनए का पूर्ण नेम क्या हो जाएगा, तो डीऑक्सी राइबोनुक्लिक न्यूक्लिक एसिड जो हो जाएगा आपका डीएनए का फुल नेम हो जाएगा। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो वहन करता है, किसका वहन कर सकता है, तो आपका आनुवंशिक गुण का जो है वहन करता है। आगे देखते हैं एक लेंस जिसकी पावर जो होता है आपका +2 डायोप्टर, तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, P बराबर कितना होता है 1/f होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है 1/फोकस होता है। तो पावर यहाँ पे कितना दिया गया, पावर यहाँ पे 2 डायोप्टर दिया गया है और 1/f दिया गया है। जब यहाँ पे 2 डायोप्टर जो होता है आपका मीटर में होता है, जैसे ही हम इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे तो इस सेंटीमीटर में बनाएंगे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 100/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पारंपरिक रॉकेट में ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस की उत्सर्जन दर कितना होता है, तो 4000 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखेंगे दो जड़ों से पौधे के अन्य हिस्से में पानी और खनिज पहुंचता है, किसके माध्यम से, तो कि जड़ों से पौधे के अन्य हिस्सों से पानी और खनिज पहुंचता है। पौधे में उस ऊतक को क्या नाम बोलते हैं, तो वो जाइलम ऊतक बोलता है। जाइलम ऊतक करता क्या है कि पौधे में जो है जल का परिवहन का काम करता है और खनिज भी पहुंचाने का कार्य करता है। एक होता है आपका फ्लोएम जो होता है सिर्फ जो है फूड का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक हिस्टोग्राम ज़्यादातर किस प्रकार के डेटा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आपका सतत हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रक्षेप या पर्यवेक्षक होता है, प्रक्षेप या पर्यवेक्षक पथ कौन सा होता है, तो परवलयाकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्वांटम नंबर होता है, तो क्वांटम नंबर होते हैं किसमें, तो संख्यात्मक समूह में क्वांटम नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जिन्हें देश के नेतृत्व और विश्व स्तर पर भारत के स्तर को बढ़ाने के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वे कौन हो जाएंगे, तो मनमोहन सिंह इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन सा है, तो देखिए नेपाल भी जो है आपका भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, उसके बाद आपका भूटान हो जाएगा, भूटान के बाद पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान के बाद आपका अफगानिस्तान हो जाएगा जो कि आपका पीओके से बॉर्डर साझा करता है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो था 1930 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड किनके पास है, तो देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कहाँ में, रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना हुई थी, तो कहाँ हो जाएगा आपका कोलकाता हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जौली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो जौली ग्रांट हवाई अड्डा जो है आपका उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग किसमें परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो देखिए टरबाइन में जो होता है, इस टरबाइन द्वारा बहते पानी किस में होता है, तो गतिज ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए टरबाइन पे जो अगर पानी गिराया जाता है तो वेलोसिटी में गिराया जाता है, जब कुछ वेलोसिटी होता है तो वहाँ पे वेलोसिटी होने की वजह से गतिज ऊर्जा हो जाएगा, और जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा तो आपका विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में लोहे और इस्पात उद्योग का इतिहास किस राज्य में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो झारखंड में किया गया था। कब किया गया था, तो 1907 में की गई थी। आगे देखते हैं भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, तो पाकिस्तान है पड़ोसी देश। विद्युत आवेश की इकाई कौन सा है, तो विद्युत आवेश की इकाई आपका कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब उपन्यास हावठन में गोवा के पारंपरिक कुम्हार समुदाय के सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है। उस सिद्धांत में कोंकणी लेखक का नाम कौन सा है, तो महाबलेश्वर शैल जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्पत्ति में अधिक विविधता का कारण होता है, तो देखो उत्पत्ति में अगर अधिक विविधता का कारण होता है तो यौन प्रजनन के माध्यम से जो प्रजनन लेते हैं उसमें जो है अधिक विविधता आपको देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गिरते जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है किसके द्वारा? तो गिरते जल बोला गया है स्थिति ऊर्जा। अगर मानते हैं जल जो है स्थिति में है, अब उसको गिराया जाता है तो वेलोसिटी में आ जाता है, तो गतिज ऊर्जा हो जाता है, और उसको जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो हाइड्रो पावर संयंत्र में ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मृत कोशिकाएं बने होते हैं, तो मृत कोशिकाएं जो है आपका स्केलेनकाइमा का बना होता है, जो कि बहुत ही हार्ड होता है। आगे देखते हैं क्षैतिज अक्ष व ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रकार होते हैं, तो पवन चक्की इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि N3 से N2 स्तर में किसी इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन से लाइन उभरती है, तो आपका दृश्य स्पेक्ट्रम इसका आंसर हो जाएगा। एक सार्वभौमिक संकेत कई अलग अलग संकेतकों या रंगों का मिश्रण है जो पूरे पीएच पैमाने के विभिन्न पीएच मानों पर देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा समान रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसने कार्यकाल पूर्व होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था? भारत का वह पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई के द्वारा जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य में प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल स्थित है? तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। आगे देखते हैं भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली मुख्य फिल्म की बात करते हैं तो राजा हरिश्चंद्र जो था भारत की पहली मुख्य फिल्म थी। आगे देखते हैं कि श्वसन की आंतरिक परत में ऊतक मौजूद होते हैं। देखिए एक क्वेश्चन जो हो जाएगा बीबीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रिसेंटली में भी पूछा गया है रेलवे के द्वारा कि श्वसन की आंतरिक परत में ऊतक मौजूद होते हैं, तो कौन सा ऊतक मौजूद होते हैं? तो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अधिकांश सेलुलर प्रक्रिया के लिए एनर्जी करेंसी कौन सा है? तो आपका एटीपी हो जाएगा। आगे देखते हैं आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व जो हो जाएगा आपका अक्रिय गैस हो जाएगा। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस का स्थान जो है 18वें समूह से है। आपका अक्रिय गैसों की संख्या जो है आपका 6 हो जाएगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आपका रेडॉन जो हो जाएगा 6 गैस जो हो जाएगा आपका इनर्ट गैस है। आगे देखते हैं प्रजातियों की जनसंख्या की स्थिरता से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका प्रजनन हो जाएगा। महलों का शहर किसको कहा जाता है? तो मोतियों का शहर जो है आपको हैदराबाद का बोला जाता है। महलों का शहर जो है आपका कोलकाता को बोला जाता है। देखिए रेलवे का ट्रेंड जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, बट जो आपका स्टैटिक्स फॉर्मेट ज़्यादा आपको देखने को मिलता है इस तरह का क्वेश्चन। आगे देखते हैं के सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जाता है, तो देखिए के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है। पहले सेल में जो होता है 2n² के अनुसार अगर आप इसको पुट कीजिएगा, तो अगर आप n=1 लेते हैं, n=1 लेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर 1 और 1 के स्क्वायर 1 तो 1 होगा और 2 होगा, तो के में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वही n= अगर हम 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 2 8, तो वही कि 2 8 18 36 इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन भरा जाता है KLMN में। तो पूछा कौन सा गया है कि के सेलों में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया गया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है ध्वनि को एक ऐसे माध्यम से प्रेषित किया जाता है जिसमें अणु जो कंपन करते हैं, तो देखिए ध्वनि जो हो जाएगा आपका विदाउट कंपन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है। और ध्वनि को जो है ध्वनि को संचरण के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन कितना ध्वनि के ऊपर पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। आगे देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जहाँ हवा का घर्षण नगण्य है वस्तुएं गिरती है, तो देखिए हवा का घर्षण अगर बोला गया है नगण्य है तो समान त्वरण से जो है वस्तुएं गिरेगी। आगे देखते हैं कि कब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। आगे देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु अन्य दो परमाणुओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है, क्या हो जाएगा? तो बहुलक हैलाइड्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक कल्याण योजना के लिए इंदिरा आवास योजना को लॉन्च किया गया था, तो 1985 से 1986 में लॉन्च किया गया है। इसका नाम चेंज करके PM आवास योजना कर दी गई है। आगे देखते हैं संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, तो संवेग में परिवर्तन की दर को बल बोलते हैं। और वही अगर वेग में परिवर्तन की दर पूछा गया तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं, और संवेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, तो बल बोला जाता है। आगे देखते हैं धातुओं का ऊंच होता है, क्या होता है? तो धातुओं का जो है गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। धात्विक गुण इसका ऊंच होता है। धातुएं जो है पारे के अतिरिक्त जो है
कठोर और ठोस अवस्था में होता है। पारा जो होता है आपका द्रव अवस्था में होता है, बट ये धातु है। आगे देखते हैं, क्या चमकदार होते हैं और उन्हें पॉलिश किया जाता है? तो धातु जो होते हैं चमकदार होते हैं, उनको पॉलिश भी किया जा सकता है। आगे देखते हैं, पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? तो दाब बोला जाता है। तो दाब के इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? F/A होता है। तो यही हो जाएगा कि दाब इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा F/A। लंबवत लगने वाले बल को, इकाई के क्षेत्रफल लंबवत लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? तो दाब बोला जाता है। आगे देखते हैं, HNO3 का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 14 होता है। और ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है। 8 दूनी 16 होता है। और इसका कितना परमाणु है ऑक्सीजन में? तो 3 परमाणु है। तो 16 दूनी 16 या कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर दिए तो 8 4 12 1 13 के 3 कैरी 1 और 4 5 1 6 63 यूनिट जो हो जाएगा आपका 63 यू जो हो जाएगा आपका अनुसापेक्षिक द्रव्यमान हो जाएगा HNO3 का। आगे देखते हैं, द हिट गर्ल नामक पुस्तक की आत्मकथा है। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि द हिट गर्ल नामक पुस्तक किसका आत्मकथा है? तो आशा पारेख का हो जाएगा। और द हिट गर्ल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो खालिद मोहम्मद जो हो जाएगा इसका लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। उत्तल दर्पण का यूज जो है आपका साइड मिरर में किया जाता है, जो कि गाड़ी के साइड मिरर में जो है आपका उत्तल दर्पण होता है। और इसका प्रतिबिंब जो हमेशा जो है आभासी बनेगा, काल्पनिक बनेगा। जब काल्पनिक बनेगा तो प्रतिबिंब आपका सीधा बनेगा और आपका छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरेनकाइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में मदद करता है। तो पौधे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पौधा हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेट्रो स्टेशन एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, काट दीजिए। पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को कहा जाता है। तो क्या बोला जाएगा? घनत्व बोला जाएगा। देखिए घनत्व इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम जो होता है आपका घनत्व का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पदार्थ की प्रति इकाई राशि में जो है द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो घनत्व बोला जाता है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या बोलते हैं? तो आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को हम आवर्त बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलेंगे? तो ऊर्ध्वाधर को हम समूह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपथ में विद्युत धारा मापा जाता है। तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। आगे देखते हैं, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर जो है आपका बेंगलुरु को बोला जाता है। देखिए ये भी जो हो जाएगा आपका स्टैटिक्स फॉर्मेट है। तो बगीचों का शहर किसको बोला जाता है? तो बेंगलुरु को बोला जाता है। आगे देखते हैं कि 3 कोष्ठीय हृदय होता है। तो 3 कोष्ठीय हृदय किस में होता है? तो सांप में जो होता है आपका 3 कोष्ठीय हृदय होता है। भारत का एक निजी समाचार चैनल है। तो भारत का एक निजी समाचार चैनल नहीं है, तो आपका हो जाएगा राज्यसभा टीवी, जिसका नाम चेंज कर दिया है कौन सा? तो राज्यसभा टीवी। और लोकसभा टीवी का नाम चेंज करके संसद टीवी कर दी गई है। ये सभी जो है निजी चैनल नहीं है। सभी जीवाश्म ईंधनों में क्या उपस्थित होता है? तो सभी जीवाश्म ईंधनों में जो है आपका कार्बन उपस्थित होता है। आगे देखते हैं, एक पारंपरिक रॉकेट में ईंधन खपत की दर क्या होता है? तो 9000 kg पर सेकेंड जो होता है पारंपरिक रॉकेट में ईंधन की खपत दर होती है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक में तत्व मौजूद होते हैं। तो प्राकृतिक तत्व कितने मौजूद हैं? तो आपका 92 जो है प्राकृतिक तत्व है। और टोटल तत्वों की संख्या जो है आपका 118 है। आगे देखते हैं, प्राकृतिक रूप से मौजूद हो जाएगा 92। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प का उद्देश्य किस देश में किस प्रकार की व्यवस्था को समापन स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी। आगे देखते हैं, समूह के विभिन्न ऊतक हैं। तो कौन सा है? तो समूह के विभिन्न ऊतक हो जाएगा आपका पेशी ऊतक। आगे देखते हैं कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति नए पदार्थों में अपघटन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश अपघटन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी। होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक के लेखक है? तो अश्विनी कुमार इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहमाई मंदिर जो कमल मंदिर के रूप में जानी जाती है। तो मतलब कि लोटस टेम्पल कहाँ में है? तो आपका दिल्ली में है, जो कि आपका बहमई बहाइयों का जो है पूजा घर है। कौन सा? लोटस टेम्पल जो है बहाइयों का पूजा घर है। इसको जाना जाता है कौन सा? तो लोटस टेम्पल है, जो कि कहाँ में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और बहाइयों का पूजा घर, ये क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा जाता है। आगे देखते हैं कि साइमन कमीशन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। और किस वर्ष में कांग्रेस ने भारत के लिए जो है पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो दिसंबर 1929 में जो है भारत ने पूर्ण स्वराज
स्वराज की मांग की थी। आगे देखते हैं, बंगाल कोयला कंपनी की स्थापना कब किया गया था? तो बंगाल कोयला कंपनी की स्थापना जो है आपका 1843 ईस्वी में की गई थी। देखिए किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है। हमें लगता है कि अगर जिस बच्चे का इस शिफ्ट में एग्जाम होगा वो इस क्वेश्चन को कोई भी बच्चा जो होगा नहीं करके आया होगा। क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है कि 1833 से बंगाल कोयला कंपनी। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन है, किस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो 3 बार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्री भूगर्भीय जल के नीचे की पहाड़ियों और घाटियों का पता लगाने और समुद्र की गहराइयों का निर्धारित करने के लिए समुद्री भूवैज्ञानिकों द्वारा किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका जो है सोनार का उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मिताली राज हो जाएगा। एक्चुअली ये 2018 के करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट अभी चेंज भी हो सकता है, सो इसको स्किप कीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। इसी तरह से जो है आज का वीडियो समाप्त होता है। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दिया गया है, जाइए और उससे जुड़िए। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।